सभी को नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, नए सेशन 2026-27 के सिलेबस के लिए कंफ्यूज और परेशान हो रहे हैं, नए सेशन में कौन सी बुक्स लगेंगी, कौन सी बुक्स खरीदें, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ना होगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिएगा। लाइक करें या ना करें आपकी मर्ज़ी रहेगी, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि सही जानकारी सभी तक सही समय से पहले पहुंच जाए। बहुत सारे बच्चे हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ना देखते हैं ना सुनते हैं, और देखते सुनते भी हैं लेकिन वो हमें मानते नहीं हैं, वो हमारी सुनते नहीं हैं, इसलिए वो गलत स्टेप ले लेते हैं। देखिए, नए सेशन 2026-27 में शिक्षा विभाग CBSE NCERT बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है, इसलिए आप जल्दबाजी ना करें। जो आपको बताया जा रहा है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसे आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। 3 मैं तरह के सिलेबस की बात करूंगा। पहला 6 to 8, दूसरा 10th और 12th एंड तीसरा 9th और 11th। बट 10th और जो प्राइमरी यानी कि जो 6 to 8 की क्लास हैं, उनमें तो किताबें सरकार देती है। भाई सरकारी और प्राइवेट की मैं अलग अलग बात करूंगा। तो सरकारी में तो सरकार को किताबें देती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को खुद खरीदने पड़ते हैं सारी किताबें। अब नया सिलेबस 6ठी 7वीं 8वीं में भी बहुत बड़ा चेंज किया है, लेकिन साइट पर अगर मैं दिल्ली शिक्षा विभाग की बात करूं तो दिल्ली शिक्षा विभाग ने साइट पर सिलेबस अपलोड कर दिया है। बाकी आप किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस क्लास के लिए देख रहे हैं वो भी बताइएगा, और किस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बताइएगा। क्योंकि दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली शिक्षा विभाग ने सिलेबस जारी कर दिया। आप किस स्टेट में हूं, आप वहां का ज़रूर बताएं, ताकि मैं वहां के लिए भी अपडेट आपको दे पाऊँ। तो जो 6ठी 7वीं 8वीं में चेंज किया है, बहुत बड़ा चेंज किया है, उसका सिलेबस आ चुका है। तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ाएँ, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। कई बार हमारे साथी पुराने के अकॉर्डिंग 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर कर जाते हैं, बाद में पता लगता है कि यार ये तो सिलेबस चेंज हो गया, ये तो ना आएगा एग्ज़ाम में और ये पढ़ा के फ़ायदा भी नहीं है। तो फिर वो वापस से अपने सही सिलेबस में आते हैं, तब तक काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाएँ। 6ठी 7वीं 8वीं को अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो तीनों क्लासेज में अब मल्हार की बुक लगेगी, जो पहले बसंत की किताब लगा करती थी। ठीक है, पहली चीज़। तो आप जो भी टॉपिक्स हैं वो नए के अकॉर्डिंग पढ़ें। अगर मैं 10th और 12th की बात करूँ तो 10th और 12th ये बोर्ड की क्लासें होती है, जो 9th से पास होके 10th में गए, जो 11th से पास होके 12th में गए हैं। तो इनका क्या रहेगा, देखिए CBSE बीच में सिलेबस चेंज नहीं करती है, शुरुआत में करती है। अब 10th वालों ने एक साल 9th झेल ली, 12th वालों ने एक साथ 11th झेल ली, इसलिए 10th और 12th में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा माइनर आप अपने सिलेबस में चेंज देखेंगे, लेकिन वो बड़ी संख्या में नहीं। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो बच्चों के पास 10th में क्षितिज और कृतिका ये दोनों बुक्स चल रही है। तो अगर हिंदी में चले तो बाकी सभी सब्जेक्ट में भी पुरानी ही बुक्स चलेगी। सिर्फ 10th और 12th की मैं बात कर रहा हूँ। बट 10th और 12th की इसलिए भी क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है और इनको ज़्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, इसलिए ये इनको पुराना वाला सिलेबस चलाया। दूसरा हम बात करेंगे 9th और 11th के लिए। तो 9th और 11th में पूरा चेंज कर दिया, पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। फिर इससे मैं एग्जांपल हिंदी का दूं। भाई 9th में पहले क्षितिज और कृतिका 2 बुक्स लगती थी हिंदी में, अब दोनों को हटा करके नई बुक लेकर के आ गए गंगा। तो अब आपको क्षितिज और कृतिका 9th में नहीं पढ़ने होंगे। इसी तरह से 11th में भी जो आपके इस तरह के जो मतलब जो बुक्स है उनको
पुरानी वाली को नहीं पढ़ना और नई वाली जो आएंगी आपके पास। तो गंगा जो बुक्स आपके पास लग रही हैं, अब आपको अलग अलग क्षितिज कृतिका नहीं पढ़नी है। और कमाल की चीज़ें हैं कि अब पहले क्या होता था, बच्चों के पास कोर्स ए कोर्स बी अलग अलग कोर्स होते थे। कई बार प्राइवेट स्कूल अलग कोर्स चलाते थे, गवर्नमेंट स्कूल अलग चला रहे हैं, तो कोर्स ए और बी अलग चलता था। लेकिन इस नए सेशन से ए और बी का झंझट ख़त्म। अब ए और बी नहीं है, अब सीधा आप डायरेक्ट आपको एक ही सिलेबस पैटर्न फॉलो करना होगा, चाहे आप किसी भी टाइप के स्कूल में पढ़ रहे हो। तो आपके पास क्षितिज और कृतिका की जगह एक नई बुक आ रही है, गंगा। तो आप, सीधी सी बात है, पुरानी वाली बुक्स न खरीदें, क्योंकि पैसे भी खर्च होते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। बट फिलहाल जो है आपने क्षितिज और कृतिका नहीं खरीदनी है 9th वालों ने, और आपको गंगा नाम की नई बुक आपको लगेगी। अच्छा, कमाल की बात है कि जो गंगा जो बुक है उसमें काफ़ी सारे जो चैप्टर है वो सेम क्षितिज और कृतिका के मिक्सअप है। जैसे मैंने वो सिलेबस आपका देखा तो मैंने देखा कि नई बुक में रीढ़ की हड्डी भी है, तो 2 बैलों की कथा भी है। इसका मतलब क्षितिज और कृतिका को एक कर दिया है और इसको नया नाम दे दिया गंगा। तो इस नई बुक में 2 बैलों की कथा भी है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। इस नए पैटर्न में अब क्षितिज और कृतिका ना चल के बच्चों के पास गंगा लगेगी, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, बच्चों के पास ए और बी सेट नहीं होगा, आपको सीधा जो कोर्स ए और बी नहीं होगा, सीधा आपके पास एक ही जैसा कोर्स रहेगा, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सीबीएसई सभी को एक जैसा प्रोवाइड करेगी। तो आपको ए और बी कोर्स नहीं रहना, आपके पास गंगा ही लगेगी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में। अब हम बात करते हैं 9th में जो एग्ज़ाम्पल है हिंदी में। तो पहले क्या होता था, 10th में राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पहले 10th क्लास में था, अब इसे 9th में कर दिया है। मतलब आप 9th में भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाओगे एंड 10th में भी आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये पढ़ा पा रहे होंगे। मतलब दोनों क्लासेज में ये वाला चैप्टर लगा दिया है। रीढ़ की हड्डी चैप्टर इसमें, 2 बैलों की कथा चैप्टर इसमें, और बहुत सारी नई नई कहानियाँ कविताएं भी हैं। लेकिन ये मान के चले कि अब आपको नई वाली बुक्स अभी फ़िलहाल नहीं कर, पुरानी वाली बुक्स अभी आप ना खरीदें। अगर आपके बड़े भाई बड़ी बहन के पास है तो उनसे ले लें, और तब तक आप क्या करें, खाली बैठे हैं तो आप रीडिंग कर लें, पढ़ लें, क्योंकि 2 बैलों की कथा हिंदी में तो आई रही है, ऐसे ही आपके दूसरे सभी सब्जेक्ट में भी आपको इस तरह से कुछ पुरानी चीज़ों का संग्रह किया, बाकी सारा नया कर दिया है। तो ग्रामर में क्या है कि ग्रामर तो ग्रामर होती है, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं भैया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, पद परिचय अलंकार हो गया, वाक्य भेद हो गया, ये सारे तो आपके पास रहेंगे, लेकिन इनकी टाइमिंग अलग हो जाएगी और इनका सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा। बाकी सारा बदल रहा है। 9th और 11th वाले अभी किताब ना खरीदें, सारा कुछ क्लियर होने दें, उसके बाद ही आप किताबें खरीदें। बाकी तब तक आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं भाई, जिनके पास किताब हैं उनके पास से पढ़ लें, या अपनी जो पुरानी जो आपके पास किताबें हैं, आप पुरानी किताबों का रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, जल्दी ही नया सिलेबस आ जाएगा और सब कुछ क्लियर होगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिलेबस बदल रहा है, इसमें बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अब पढ़ाई करनी है। तो क्या क्या पूछा जाएगा, जल्दी ही ऑफिशियल जो साइट पर सिलेबस जारी हो जाएगा, आप लोगों तक मैं शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।